नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी थाना क्षेत्र के कणौज ग्राम में बुधवार को तालाब में गिरने से एक महिला सहित 7 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव किया परिजनों के सुपुर्द। एक माह में तीसरी मौत का मामला। मूल निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र के लिए अब लोगों को नहीं पड़ेगा भटकना। अगले 2 दिनों में तहसील के पेंडेंसी मामलों को जल्द ही निपटाया जाएगा। तहसील प्रशासन ने मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनाना किया प्रारंभ। केकड़ी शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 7 महिलाओं सहित 14 जने आए पॉजिटिव। बगेरा, देवगांव और सदारा में भी एक पॉजिटिव से मिलित। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के ग्राम पंचायत मोलकिया के अध्यक्ष पद पर नारायण गुर्जर को किया गया नियुक्त। क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज बुजुर्ग व्यक्तियों को छड़ियां बांटकर किया गया सम्मान। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी थाना क्षेत्र के कणौज ग्राम में बुधवार को गांव के तालाब में गिरने से एक महिला व एक 7 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कणौज निवासी 22 वर्षीय सुशीला, पत्नी छीतर गुजर व 7 वर्षीय आदर्श पुत्र गणेश गुजर दोनों ही जंगल में भैंस चराकर वापस घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान तालाब की पुलिया पर अचानक पैर फिसलने से महिला सुशीला अपने भांजे आदर्श के साथ तालाब में गिर गई। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया और तुरंत इसकी खबर ग्रामीणों को दी। सूचना मिलते ही काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और दोनों को तालाब से निकालने का प्रयास किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद सुशीला और आदर्श को पानी से बाहर निकाला गया। इस दौरान ग्रामीणों ने काफ़ी प्रयास किया लेकिन महिला व बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तुरंत ग्रामीणों ने मृतका सुशीला व मृतक बच्चे आदर्श को केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही केकड़ी थाने के हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह मई जाप्ते के केकड़ी चिकित्सालय पहुंचे और मामले के बारे में पूछताछ करके पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि कणौज में इसी जगह पर कुछ दिनों पूर्व भी एक जने की मौत हो चुकी है। अब तक यहां 3 जने मौत का ग्रास बन चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यह पुलिया जहां बनी हुई है वहां पर ग्रेवल सड़क का निर्माण कराना था, लेकिन यहां ऊबड़ खाबड़ जमीन होने के कारण राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण यहां 2 बार गंभीर हादसे हो चुके हैं और अब तक 3 जने मौत का ग्रास बन चुके हैं। कई दिनों से केकड़ी तहसील परिसर में मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र बनने की समस्या को लेकर आज जे न्यूज की टीम ने केकड़ी तहसीलदार से खास मुलाकात की तो सामने आया कि अब केकड़ी क्षेत्र के लोगों को जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। प्रमाण पत्र बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। केकड़ी तहसीलदार ने बताया कि पिछले दिनों तहसीलदार व नायब तहसीलदार दोनों के ही कोरोना पॉजिटिव आने के बाद यह समस्याएं उत्पन्न हुई है। उसके बाद आईडी मैच नहीं खाने के कारण जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाए, लेकिन अब यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। क्षेत्र के लोगों को अब इस समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। तहसीलदार ने बताया कि प्रमाण पत्र बनाने के साथ साथ अगले 2 दिनों में केकड़ी तहसील में जाति व मूल निवास के पेंडेंसी मामलों का भी निपटारा जल्द ही कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कई लोग जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें इस समस्या से छुटकारा मिलने के साथ साथ जिन लोगों के प्रमाण पत्र ई मित्र पर सबमिट नहीं किए गए हैं, ऐसे लोगों के लिए 18 सितंबर को तहसील परिसर में आवश्यक व्यवस्थाएं करके ऑफलाइन प्रमाण पत्र देने की सुविधा भी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर पंचायत में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले लोग भी मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रत्याशियों को इतने दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। वह पुराने जाति प्रमाण पत्र व से भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें 3 शपथ पत्र जिसमें शौचालय, संतान और पुलिस, ये तीनों शपथ पत्र भरना आवश्यक है।
केकड़ी शहर सहित पूरे क्षेत्र में कई दिनों से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि तहसील परिसर में जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों ही पॉजिटिव आने के बाद तहसील परिसर में मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे थे। इसके साथ साथ आईडी भी मैच नहीं हो पा रही थी, जिससे लोगों के जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास नहीं बन पा रहे थे। लेकिन अब जब क्षेत्र के लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही थी तो आज जे न्यूज़ की टीम ने केकड़ी तहसीलदार से इस मामले को लेकर बातचीत की है और तहसीलदार ने ये स्पष्ट किया है कि अगले 2 दिनों में जितनी भी तहसील की पेंडेंसी का मामला है वो सभी मामले क्लियर कर दिए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और जल्द ही अगले 2 दिनों में सभी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कई दिनों से ये परेशानी आ रही है कि सरपंच प्रत्याशी वार्ड पार्षद के जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो भी बार बार मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगा रहे हैं। अब उनकी समस्याओं को भी निजात मिलेगी। स्पष्ट रूप से तहसीलदार ने ये भी कहा है कि जो वार्ड पार्षद के जो चुनाव लड़े जाते हैं उनमें जो पुराने जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है वो भी संलग्न किए जा सकते हैं। इतने दस्तावेजों की इनमें आवश्यकता नहीं है, मात्र 3 शपथ पत्र के माध्यम से भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। कई वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं और जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र के चक्कर में उलझे हुए हैं। तो आपको बता दें कि पार्षद का चुनाव लड़ने वाले लोगों को इतने दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अगर फिर भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक है और उनके ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, उनके लिए तहसील प्रशासन द्वारा एक व्यवस्था की जाएगी। 18 तारीख को ऑफलाइन सुविधा करके भी उनको जाति प्रमाण पत्र व मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अब लगातार तहसीलदार खुद अब तहसील में बैठ गए हैं और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की कार्य प्रगति पर है और अब ये समस्या इस शहर में नहीं आएगी। केकड़ी शहर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को जारी हुआ मेडिकल बुलेटिन में 7 महिलाओं सहित कुल 14 जने पॉजिटिव हैं, जिनमें बगेरा, देवगांव और सदारा के पॉजिटिव मरीज भी सम्मिलित है। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर JL मेघवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को जारी हुआ मेडिकल बुलेटिन में इंदिरा कॉलोनी जूनियर गेट में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 4 महिलाओं सहित कुल 6 पॉजिटिव इंदिरा कॉलोनी जूनियर गेट में आए हैं। इसके अलावा बजरंग कॉलोनी केकड़ी में 42 वर्षीय पुरुष, सदारा ग्राम में 42 वर्षीय पुरुष, बगेरा में 27 वर्षीय पुरुष, देवगांव में 30 वर्षीय महिला, ब्यावर रोड केकड़ी में 30 वर्षीय पुरुष, वर्धमान कॉलोनी केकड़ी में 58 वर्षीय महिला, सब्जी मंडी में 24 वर्षीय पुरुष, अजमेर रोड में 20 वर्षीय युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। केकड़ी शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 450 की भी पार हो चुकी है। जिला चिकित्सालय में व चिकित्सालय की टीमों द्वारा पॉजिटिव आने वाले मरीजों के कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगालकर सैंपल लेने की कार्रवाई लगातार जारी है। उधर नगरपालिका की टीम द्वारा बुधवार को भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घरों को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला के मार्गदर्शन में आयोजित किए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत बुधवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा कार्यक्रम के तहत छड़ी वितरण व मास्क वितरण कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी प्रभारी राजेंद्र विनायका ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति ही नहीं करती अपितु सेवा कार्य भी करती है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इसी क्रम में हमारे बुजुर्ग व्यक्ति जो सीधे चलने में असमर्थ हैं, उनको छड़ी के सहारे चलने में मदद मिले, इनको सीढ़ी वितरित की गई व कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु मास्क भी वितरित किए गए। अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल रेगर ने कहा कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर अनुसूचित जाति मोर्चा ने यह सेवा कार्य किया है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र है। मंडल महामंत्री कमल सागना ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल लाठी, सेवा सप्ताह संयोजक सत्यनारायण चौधरी, सह संयोजक श्रीराम आचार्य, महामंत्री कमल सांगला, रामबाबू सांगरिया, पूर्व पार्षद शांतिलाल नायक, अमन सोनी, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामदेव माली, रामनिवास तेली, मंडल मंत्री सुरेश सेन, आरटी संयोजक रोहन राठी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, किसान मोर्चा संयोजक गजेंद्र पाराशर, महेश बोयत, सांवलाल चौधरी, गोपाल पारिक सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का 17 सितंबर को 70वां जन्मदिवस है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में
14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया और सामाजिक सरोकारों को निभाते हुए समाज के हर वर्ग के लिए, हर तबके के लिए अलग अलग सेवा कार्य करने का एक संकल्प लिया। इसी कड़ी में आज बुजुर्गों का सम्मान समारोह और छड़ी वितरण समारोह जो चलने में अक्षम होते हैं उनको छड़ी वितरण की गई और अनेक प्रकार के सेवा कार्य किए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में केकड़ी शहर में ये कार्यक्रम किया गया। जय हिंद, जय भारत। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनका जन्मदिन 17 सितंबर को हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह चालू कर रखा है। तो उसी उपलक्ष्य में आज बुजुर्गों को छड़ी वितरण किए और वस्त्र वितरण किए और सेवा का कार्य प्रारंभ किया। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की ग्राम पंचायत मोलकिया के अध्यक्ष पद पर नारायण गुर्जर को नियुक्त किया गया है। अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना के संरक्षक भंवर सिंह पलाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद सोनी, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष भवानी सिंह राठौड़, राजस्थान संगठन मंत्री लोकेश कालाडेरा, केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र सिंह नरूका के निर्देशानुसार नारायण गुर्जर को हिंदू क्रांति सेना का मोलकिया ग्राम पंचायत का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष बनने के पश्चात हिंदू क्रांति सेना के विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र सिंह नरूका, उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी, मोनू चौधरी, गौरी शंकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने नवनियुक्त अध्यक्ष का माला पहनाकर व मुंह मिटाकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ साथ सेना के उच्च पदाधिकारियों ने मोलकिया के ग्राम पंचायत में हिंदू क्रांति सेना की कार्यकारिणी गठन के निर्देश भी दिए। जे न्यूज़ के लिए विजय कुमार सेन की रिपोर्ट।